Daily Bulletin is presented by Manu Multi-Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institution, and by Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. And by Matki Health Center, Dr. Mohammad Abdul Razak Matki, Emergency and General Physician, Gulshan Arfat Colony near Sultan Function Hall, Hagarga Road, Gulbarga. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन। सबसे पहले नेशनल न्यूज से सीधा हम बजट पर आपको लाते हैं। बजट 2024 जो कि निर्मला सीतारामन जी ने पेश किया है कि 7 साल से वो कंटिन्यूसली बजट देती आ रही हैं। इसका मतलब ये कि 7 साल से फाइनेंस मिनिस्टर वो हैं और इस बार के बजट से काफी सारे मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहे हैं। सीधे सीधा आपको हम बता दें कि बजट में क्या सस्ता हुआ क्या महंगा। चीपर हुए हैं सोलर सेट, मोबाइल फोन्स, मोबाइल पार्ट्स, मोबाइल चार्जर्स, कैंसर मेडिसिन, गोल्ड सिल्वर, क्लोथ्स, शूज, एक्सरे इक्विपमेंट्स, ये सारे आइटम जो आप तस्वीर में देख रहे हैं इनकी प्राइस कम हो चुकी है। कॉस्टलियर हुए हैं प्लास्टिक गुड्स, एयर ट्रैवल, सिगरेट, पेट्रोकेमिकल्स, अमोनियम नाइट्रेट, पीवीसी, इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन जो आपको एक झटके में ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं करते हुए मैं आपको बता रहा हूँ। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो सेंटर ने एक अहम बात जो अपने बजट में लाई है वो बताई जा रही है। गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस फॉल हो चुके हैं, 4000 रुपए नीचे आ चुका है गोल्ड और सिल्वर, और बजट में कट हो गया है कस्टम ड्यूटी। जी आपको बता दें कि कस्टम ड्यूटी जो थी गोल्ड और सिल्वर की उसमें भी काफी कटौती हो चुकी है, जिसकी वजह से थोड़ी कहीं ना कहीं राहत मिली है। उसके बाद हम बात करते हैं कि अपोजिशन ने आखिर क्या कहा। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने कहा कि ये कुर्सी बचाओ बजट है, यानी कि जितने भी स्टेट्स जो अपोजिशन के हैं उनको इग्नोर किया गया है और बीजेपी सिर्फ उनके जो सपोर्टिंग वाले जो स्टेट्स हैं उनको ही बजट दी है। उन्होंने कहा कि ये मोर फोकस्ड किया गया है, पोस्चरिंग देन एक्शन, इस तरह की बात की नहीं, कॉपी पेस्ट वाला मामला चला है। और पार्टी का मैनिफेस्टो जो है गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं राहुल गांधी और कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उस तरह से उसे कॉपी पेस्ट किया। उन्होंने कहा कि जो मिडिल क्लास को टैक्स रिलीफ मिल रही है, 2 लाख करोड़ आउटले हैं जॉब क्रिएशंस के नेक्स्ट 5 साल में, और स्टेट रन जो है उनकी पार्टी न्यू कोalition पार्टनर जो कर रही है, आने वाले वक्त में ये कुर्सी बचाओ बजट दिख रहा है, दूसरा कुछ नहीं, ये सिर्फ खोखले वादे हैं, इस तरह की बात उन्होंने कही। अलमिज़ा टूर्स एंड ट्रैवल्स का 15 दिन का अगस्त डिलक्स उमरा पैकेज, डायरेक्ट फ्लाइट एयर इंडिया एक्सप्रेस। फर्स्ट ग्रुप है डिपार्चर 10 अगस्त को और दूसरा ग्रुप है डिपार्चर 18 अगस्त को। पैकेज आ रहा है 92,000 रुपीज में। कांटेक्ट करें जनाब मोहम्मद जावेद को या फिर विजिट करें स्क्रीन पे एड्रेस पर। वहीं एआईसीसी के चीफ डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपना डिसअपॉइंटमेंट बताया है बजट को चलते। आइए इस बारे में एआईसीसी के प्रेसिडेंट डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे जी का क्या कहना है। ये बजट देखने के बाद ऐसा लगा कि उन्होंने 2 मित्रों को खुश करने को छोड़ के दूसरे किसी को भी 140 करोड़ जनता को उन्होंने अलग रखा और 2 मित्रों को उन्होंने साथ लेकर कुर्सी बचाने का काम किया है। तो कुल मिलाकर ये बजट किसके लिए है अब बाद में मालूम होगा, क्योंकि एक तो हमने बोला कि 2 लोगों के खुशी के लिए ज़्यादा है, और वो उनकी हमेशा क्या है, प्रॉमिसेस तो बहुत है उनके, लेकिन काम कुछ नहीं होता। एक आप ऐसा, एक तो इनके 10 साल के बजट में हमको बताइए कि जैसा मनरेगा जैसा प्रोग्राम हमने, फूड सिक्योरिटी का हमने प्रोग्राम किया, हेल्थ मिशन का काम हमने किया और राइट टू एजुकेशन का काम हमने किया। ये 10 साल में सारे जनता के लिए, बच्चों के लिए मिड डे मील स्कीम, ऐसी सारी चीजें हमने 10 साल में करके सारे जनता को समान दृष्टि से हमने किया। आप ऐसा बताओ आप किसको। उसके बाद नेशनल न्यूज में एक और बड़ी खबर कि नीट का जो कंट्रोवर्सी चल रहा था कई महीनों से, अब ये बात खुले तौर पर आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नीट का रीटेस्ट नहीं होगा, यानी कि जो हुआ हो गया, अब वापस से रीटेस्ट नहीं होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एविडेंस नहीं है कि सिस्टमैटिक ब्रीच हुई है, इसका एविडेंस नहीं है। इसी को चलते हुए 3 जज की जो बेंच थी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ और कई सारे लोग इसमें मौजूद रहे जजेस, उन्होंने ये दिया है कि इसमें कोई एविडेंस नहीं है कि ब्रीच हुआ है, और एग्जाम की सैंक्टिटी होती है, यानी कि उसका जो वेट होता है एग्जाम का, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है, ये अभी भी फुल प्रूव्ड है, इसीलिए ये कंटिन्यू रहेगा।
उसके बाद कर्नाटक से सीधे हम आपको खबर ला रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि गवर्नमेंट जो एक रूल लाने वाली थी कि 14 घंटे काम करना है आईटी इंडस्ट्रीज में, आईटी कंपनीज को, उसी को चलते काफी बड़ा बैकलैश हुआ है और ये जो ऑर्डर है वो अब शेल्फ कर दिया गया, यानी कि इसे पास ऑन नहीं किया जाएगा, इसे बिल्कुल क्लोज किया जाएगा। ऑपोजिशन और आईटी के जो कंपनीज के जो एक यूनियन होता है, उन लोगों ने भी काफी नाराजगी जताई इसके ऊपर कि ऐसा नहीं होना चाहिए और ये नहीं हुआ है। उसके बाद सीधे हम बात करते हैं कर्नाटक से। कर्नाटक में आज विधान सौदा के पास महात्मा गांधी जी के स्टैचू के नीचे सीएम सिद्धरामैया, डीके शिव कुमार और कई सारे मिनिस्टर, कांग्रेस मेंबर्स और आप देख सकते हैं तस्वीरों में एमएलए कनीज फातिमा साहिबा, फराजुल इस्लाम यहाँ पर मौजूद रहे और जिस तरह से वाल्मीकि स्कैम का जो मामला चला है उस पर उन्होंने गए एक्शन लेने की बात कही है ईडी पर, और ये कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल टारगेटिंग है। We are having a protest because the ED officials forced Mr. Kallesh, who is the Assistant Director of Social Welfare Department, to tell that, forcibly tell them, asking him to spell out the name of the Chief Minister, Honorable Chief Minister and the Minister. ED also harassed me. Now also cases are going on. One case I have been acquitted. Income tax has been harassing us. So they are using all the opposition leaders to harass. अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरट टॉवर्स, एमएसके मिल रोड, गुलबेगा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसवेश्वर कॉलोनी। अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक। अल शरीफ बीएससी डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी। अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। गुलबर्गा से आपको बता दें कि काड़गी और कमलापुर तालुका लेवल पर जन स्पंदना प्रोग्राम रखा गया था, जहां पर आपको बता दें कि किस तरह से लोगों के प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम कैसे कैसे रिजॉल्व करें। इस पर आप देख सकते हैं डीसी फॉर तरन्नुम जी यहाँ पर मौजूद रहे, एसी मैडम यहाँ पर थे, एसपी अब्दुल श्रीनिवासलू जी भी यहाँ पर थे और सब लोगों ने इस मामले को बहुत ही सीरियसली लोगों के प्रॉब्लम सुना और उन्हें रिजॉल्व वहाँ पर करने की बात की। गुलबर्गा से आपको बता दें कि सितनूर विलेज में बच्चे आने तैयार हैं स्कूल को, लेकिन टीचर्स नहीं हैं। यहाँ स्कूल बंद है, बच्चे यहाँ पर परेशान हैं और वहाँ के विलेजर्स ने इस बात पर प्रोटेस्ट की है। जी आपको बता दें कि फर्स्ट से लेकर 7th स्टैंडर्ड तक 146 बच्चे यहाँ पर हैं, कन्नड़ा मीडियम के, उर्दू मीडियम के भी अच्छे खासे बच्चे यहाँ पर हैं, लेकिन टीचर जो है यहाँ पर 10 से 12 टीचर्स होनी थी तो सिर्फ 4 से 5 टीचर्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये स्कूल टोटली 1 साल से इसी हालत में चल रहा है। इसी बात को बहुत ही गंभीरता से लेने के लिए डिमांड की गई है। ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಇರೋದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಹಳ್ಳಿ ಊರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಇವತ್ತು ನಮ್ಮದು ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಊರದು ಏನದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರದು ಏನದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಫ್ನು ಪೂರಾ ಬರ್ತಿಲ್ರಿ। उसके बाद ऑल ऑर्गेनाइजेशंस ने प्रोटेस्ट की आज बीजेपी और एनडीए गवर्नमेंट के खिलाफ डीसी ऑफिस पर। आइए देखते हैं सभी लीडर्स का क्या कहना है। शिवसेना के खिलाफ है जो वहाँ पर महाराष्ट्र में हुकूमत कर रही है और योगी हुकूमत के खिलाफ है, हिंदुत्व तंजीमों के खिलाफ है, आरएसएस, बजरंग दल, ये तमाम तर जो तंजीमें हैं वो जो काम कर रही हैं, वो ये पिछला जो इलेक्शन गुजरा है लोकसभा का, ये इलेक्शन होने के बाद में ऐसा लग रहा है कि टारगेटेड अटैक करने की कोशिश कर रही है, एक डराने की कोशिश कर रही है मुसलमानों को, दलितों को। उसके बाद हमारी टीम ने हुन्नाबाद रोड पे एक सर्वे लिया, जहां पर आपको बता दें कि अब दिन ब दिन वहां पर ट्रैफिक बढ़ती जा रही है, कई सारे डेवलपमेंट्स वहां पर आ रहे हैं, चाहे वो खाने पीने के मामले रहो या फिर होटल्स, रेस्टोरेंट्स या फिर अम्यूजमेंट पार्क, एशियन फन वर्ल्ड, ऐसे कई सारे डेवलपमेंट्स वहां पर हो रहे हैं। तो डेवलपमेंट के साथ जो है जिम्मेदारी भी सबकी बढ़ती है कि और खास तौर पर तावगिरा क्रॉस से लेकर नीचे पेट्रोल पंप तक एक जिम्मेदारी से लोगों को स्लो भी चलाना है गाड़ी, और NHAI का काम भी है कि वहां पर रेलेवेंट लाइट्स लगाना चाहिए रात में और स्पीड ब्रेकर्स देना चाहिए, क्योंकि जब लोगों का मूवमेंट बढ़ता है तो ऑब्वियस बात है कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी भी बढ़ती है। तो हमारी रिक्वेस्ट यही है कि हाल ही में जिस तरह से एक्सीडेंट्स हुए हैं, जिस लोगों की मौत हुई है, ये बिल्कुल जो है अफसोस भरी बात है। तो हमें कोशिश करना ये चाहिए कि हमें पहले अपनी गाड़ी स्लो चलानी चाहिए, केयरफुली चलाना चाहिए। दूसरी तरफ से गवर्नमेंट भी अगर बैरिकेड्स वहाँ पर लगाती है, लोगों को स्लो डाउन करने के लिए कुछ कहती है, तो ये बहुत ही अच्छा होगा। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure Chakki Atta, hygienically packed with touchless process.
For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591979745. आज का thought of the day. Keep smiling because life is a beautiful thing and there is so much to smile about. आपको बता दें कि स्माइल करना बहुत अच्छा लाइफ में, इतनी जिंदगी में बहुत कुछ है स्माइल करने के लिए, तो अच्छा सोचो, अच्छा रहो. Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite इनामदार पेट्रोल पंप, दरगाह रोड, गुलबर्गा. खजूर के आपको मैं बेनिफिट बताता हूँ. खजूर जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, खासकर ये मौसम अच्छा है, खजूर खाकर अपनी इम्यून सिस्टम बढ़ा सकते हैं. एनर्जी बूस्ट आपको मिलता है, मसल्स और बोन स्ट्रॉन्गर होते हैं, वेट के लिए बड़ा अच्छा है, ब्रेन फंक्शन के लिए अच्छा है, हार्ट के लिए और डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए भी बड़ा अच्छा है. Comment section is presented by Beg Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center. Dr. Abdul Rafi Muqtadir Beg, MBBS, MD, Psychiatry, Consultant, Neuropsychiatrist. Opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. 24/7 Emergency Psychiatry Services. इसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में. सबसे पहले कमेंट आया है शेख खाजा का, लिखा अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई. इसके बाद जावेद ने सलाम लिखा है, यूज़र ने सलाम लिखा है, खैरियत माशाल्लाह आपकी न्यूज़ लिख रहे हैं. मोहम्मदी बेगम ने सलाम लिखा है, ओनी इस्लाम ने सलाम लिखा है, ताहिर भाई शहीद नासिर और सब और एजाज भाई की कोई अपडेट है क्या, 3 साल होने को आया लिख रहे हैं. एजाज भाई अभी भी जो है उसमें कोई अपडेट नहीं आया. ओनली इस्लाम पता नहीं क्या मामला चल रहा है, उस पर डिटेल्स हमारे पास भी नहीं है. के बाद सलाम ताहिर भाई आपके ऑफिस का एड्रेस कहाँ पर है, क्योंकि लोग को 2000 की तकलीफ बहुत हो रही है, 2000 पे आते बोलकर उम्मीद कर रहे हैं. जिसिम बेगम उस पर हमारा कुछ कंट्रोल नहीं है, आप हमारे ऑफिस पे आने से जो है कुछ नहीं होगा. बिल्कुल ये बात को हम उठाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट के ऑफिशियल जितनी हमने बात की है वहाँ पर बताया जा रहा है कि वो पैसे आएंगे. शेख सिराज लिखे रेशन कार्ड अप्रूवल कब से स्टार्ट होगा, अभी उसकी अपडेट नहीं आई है. मोहम्मद बेगम लिख रहे हैं कि माशाल्लाह आजम भाई अल्लाह कोशिशों को कबूल करे और तमाम जायज़ दुआओं को कबूल करे लिख रहे हैं. तो समीर पाशा ने आमीन लिखा है. शगुफ्ता बानो लिख रहे हैं यादगिर से हमारे बीजेपी के वीर बसंत रेड्डी मुदनाल का इंतकाल हो गया, दुआ की गुजारिश लिख रहे हैं. एक डॉक्टर थे, अचानक तबीयत खराब होने से उनका इंतकाल हो गया है. हमारे बहुत अफसोस है हम इस बात पर, वीर बसंत रेड्डी जी जो कि बहुत ही अच्छी डॉक्टर हैं और हमारी दुआएं उनके साथ. सईद मोइन पटेल, शकील अहमद, मोहम्मद गैसुद्दीन, सब लोगों ने सलाम लिखा. आप सबको वालेकुम सलाम. नीट एग्जाम्स और यूपी एग्जाम्स को बहुत ही सीरियस लेना चाहिए लिख रहे हैं. सर खाजा कॉलोनी टेनिपर्स के स्कूल के सामने ड्रेनेज का काम, पानी बहुत जा रहा है लिख रहे हैं मोहम्मद आरिफ. पर आप कुछ एक वीडियो करके हमें भेजिए, हम ज़रूर जो है उन तक ये काम करेंगे. तार एक बात बताओ, क्या ढाबे पर ही जाके खाना ज़रूरी है क्या लिख रहे हैं इंडियन किंग. मैं नोटिस कर रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा नौजवान बच्चे हाईवे के ढाबे पर खाना जा रहे हैं. याद रखो मेरी बात, हाईवे सेफ नहीं है. सभी माँ बाप से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं मत जाने दो अपने औलाद को ऐसे, नहीं तो आपकी भी बुरा दिन देखना पड़ता है. क्या गुलबर्गा सिटी में होटल रेस्टोरेंट नहीं है जो उतनी दूर जा रहे हैं मरने बोल के लिख रहे हैं इंडियन किंग. इंडियन किंग देखिए इसमें दो बात है, एक पॉजिटिव भी बात है, एक नेगेटिव बात है. देखिए बाज़ लोगों की एक बिजनेस ट्रेंड बनता है जो लोग बाहर जाना चाह रहे हैं, दूर जाना चाह रहे हैं. लेकिन मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप लोग बाइक पे अगर जा रहे हो तो बाइक लेन इस्तेमाल करो, और बाइक भी अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो आप 10-11 बजे जाओ. लोग 12 बजे 2 बजे जा रहे हैं, बाहर फिर रहे कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल गलत बात है. दूसरी बात देखिए, आपको बता दूं कि हादसा होना है तो कहीं पर भी हो सकता है, घर बैठे हो सकता है. जैसे मैंने आपको कल बताया, बाथरूम में 3 लोगों की मौत हो चुकी है सिर्फ एक सिंपल गीजर के करंट से. तो हम चंद चीज़ें अपने कंट्रोल में नहीं होती. बस एक ही चीज़ है, जब भी आप घर से निकल रहे हो दुआ करते निकलें, और हमेशा हम सब यही दुआ करें कि हमें एक हलाल मौत नसीब हो. ये बहुत ज़रूरी है और हमको अच्छे काम करते रहना चाहिए और दुआएं करना चाहिए कि ऐसे हादसों से हम बचे रहें. अपनी आवाज़ असद अभी साहब लिखे रिशाद अहमद. मैं आज़म गनी साहब को पसंद नहीं करता भाई, पर आज आज़म गनी ने मेरे दिल जीत लिया फ़लस्तीन की मदद करके. कुछ बड़े लोग ऐसे भी हैं गुलबर्गा में गरीब की मदद नहीं दिखावा करते हैं, लेकिन आई सैल्यूट आज़म गनी लिखे समीर बादशाह. अब्दुल खुदूस लिखे दार पिछले साल स्कीम से बाहर हो गए थे, लेकिन अब हमारा लाइट बिल 200 यूनिट से कम आ रहा, तो क्या हम लोग ये स्कीम में मिलेंगे. मेरे ख्याल से आपको फिर से ये फॉर्म भरना पड़ेगा ग्रह ज्योति का. आई थिंक चांसेस कम रहेंगे. जुबैर पटेल ने सलाम लिखा है, वालेकुम सलाम. जब तक बीजेपी गवर्नमेंट रहेगी तब तक आरएसएस को कुछ भी कर नहीं सकते, क्योंकि बीजेपी का दूसरा नाम आरएसएस है लिख रहे हैं हबीब. फलस्तीन के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हम दूसरी तरफ भी सोचना है, हमारे लोग इजराइल प्रोडक्ट सेल करने के करके इजराइल को भी इंडायरेक्ट मदद कर रहे हैं. मोहम्मद अमजद अली लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम. अवॉइड टू मेंशन नेम ऑफ जमात इन बेटी बचाओ ईमान बचाओ बैनर लिख रहे हैं. लोग खाते हैं पैसे रखो बोल रहे हैं, वक्त में काम आते. मैं कहता हूँ अल्लाह पे यकीन रखो, बुरा वक्त आता ही नहीं लिख रहे हैं ज़हीर अब्बास. ये गवर्नमेंट को चाहिए कि वो मुस्लिम कंट्री मुसलमानों से पेट्रोल भी ना खरीदे लिख रहे हैं आजू भाई. नो डेवलपमेंट एंड नो एम्प्लॉयमेंट इन गुलबर्गा लिख रहे हैं. गुलबर्गा गवर्नमेंट इज स्लीपिंग लिख रहे हैं मोहम्मद जेक. Daily Bulletin is presented by Manu Multi-Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, and by Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Beg Neuropsychiatry Hospital and The Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT.